नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में शिक्षण संस्थाओं ने किस आदेश का किया स्वागत। साथ ही जानेंगे कि बहराइच में दबंगों ने किस महिला के साथ की मारपीट और बुलंदशहर में पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। प्रदेश सरकार के 20 मई से अधिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली का फिर से संचालन शुरू करने का आदेश का सभी शिक्षण संस्थानों ने स्वागत किया है। इस फैसले के संदर्भ में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि ऑनलाइन शिक्षण ही इस महामारी के समय बच्चों के लिए एकमात्र विकल्प है। ऐसे में बच्चे जब घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो वे ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चे घर पर रहकर मानसिक कुंठा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए उनका पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। ऑनलाइन कक्षाओं के कारण वे अपनी दिनचर्या को ज्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। की जा रही है, कब से शुरू की जा रही है, क्या है? डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिलूड पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। सबसे पहले तो मैं सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी और ऑनलाइन क्लासेस 9th से लेके 12th तक की दोबारा 20 तारीख से चालू करने की अनुमति दी। अभी उन्होंने स्टैंडर्ड 1st से लेके 8th तक की ऑनलाइन क्लासेस को अभी चालू नहीं किया। मेरा इस संबंध में कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस एक विकल्प है जिसको कि बहुत ज़रूरी है चलाना। हमारे पास पेरेंट्स के और बच्चों के भी फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चालू की जाए। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा उसका टाइम से उठे, दिन भर टीवी ना देखे, 7 बजे उठ के दूध पी के अपने नहा धो के 8 बजे से 3 घंटे की क्लासेस उसकी जो ऑनलाइन दी जाती है उससे वो खुश होता है। शाम को एक्टिविटी क्लास भी लगती है। कोई भी स्कूल ऑनलाइन क्लास का कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं ले रहा है। सरकार ने पिछले साल जिस तरह से कहा, सारे स्कूलों ने माना। जहाँ तक वो कोशिश की वहीं पर जिसको जैसा ज़रूरत थी उसको वैसा कंसेशन भी दिया गया। और इस साल भी अध्यक्ष होने के नाते मैं दावे से कह सकता हूँ कि सरकार का कोई भी अगर ऑर्डर या कोई भी सजेशन आएगा तो सारे अप्सा के स्कूल उसको मानेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास चलाना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि चूँकि नॉर्मली हम लोग 30 मई तक क्लास चलाते हैं और 1 महीने की समर वेकेशंस करते हैं, लेकिन इस समर वेकेशंस में भी अप्सा के द्वारा या तो समर कैंप चलाए जाएंगे या जो बच्चे क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहेंगे उनका भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। क्योंकि इस समर वेकेशन में कोई भी पेरेंट कहीं भी घर से बाहर आगरा छोड़ के नहीं जाएगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी 1st to 8th जो है वो भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का हम लोगों को अनुमति दे। और मुझे इसमें कहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहें वो करें, जो नहीं करना चाहें वो नहीं करें। और जब जैसा सरकार का आदेश होगा कोर्स को दोबारा रिवीजन किया जाएगा। पूरी नमस्कार, मैं सौम्या पांडे प्रिलूड पब्लिक स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मुझे खुशी है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, जिससे हमारी आगे की पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बहराइच में पुरानी रंजिश में गर्भवती महिला को दबंगों ने जमकर पीटा। मारपीट में गर्भवती महिला के पेट में पल रहे 8 महीने की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। दबंगों ने गाली गलौज करते हुए लात, घूसे, लाठी डंडों से जमकर गर्भवती महिला को पीटा। महिला के एप्लीकेशन देने के बाद भी दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस दबंगों के साथ मिलकर मामले को दबाने में लगी है। गांव कौन सा है? शंकरपुर। क्या बात है? अमृतपति ससुर और जेठ बहुत मारी हुई। हाँ। तो जेठानी के साथ उनका देख ले रहा सोबत। पूछताछ करे लगन।
तो वही करके मारे हमका भी काटे जा धंधा करके लाए बन दूसरे पास तो हमका कमाए जो हम बैठ के खाए और हमका नशा पूरा करावा था भांग दारू वारू नार सब खाए थे के हमरा पैसा ले लिए 20,000 मार के जेवर हमरा दे बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी एवं औसी 0 माइल चौक पर नीतीश सरकार के हिटलर रवैया के कारण लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन। वहीं बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष बेचन यादव ने कहा कि ये सरकार चोरों की सरकार है। उन्होंने पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की और कहा कि ये सरकार चोरों का साथ देती है। आप लोग तैयारी की जो किस मांगों को लेकर यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो है मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? मुर्दाबाद का नारा इस मांग पर लगा रहे हैं साथियों। पत्रकार महोदय, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो पूरे बिहार में गरीब का मसीहा पप्पू यादव जो घर घर जा कर के लोगों की जान बचाने का काम किए, वो उनको जेल के पिंजरे के अंदर में बंद कर दिया। जो अभी रोड पर गरीब लगातार बोल रहे हैं पप्पू यादव, और जो आदमी पूरे देश का एम्बुलेंस चुरा करके अपने पीछे लगे हुए भ्रष्ट सरकार, उसको अपने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी उसके गोद में खेल रहे हैं। यह कैसे सरकार है? यह सुशासन की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अभिलंब पप्पू यादव का रिहाई करे, नहीं तो अभी तो एक टेलर चली है, खेला अभी बाकी है। साथियों, अब हमारे जिला के किसान सेल के जिला अध्यक्ष आप लोगों के बीच में है। आप लोग का एक ही मांग है, इनको रिहा किया जाए। हाँ, पप्पू यादव का रिहाई हो, गरीब का मसीहा। महामारी चल रहा है पटना में। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अहमद हुसैन की रिपोर्ट। जहां कोरोना महामारी से आमजन जूझ रहा है, वहीं लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। यूपी के जनपद बुलंदशहर में किराना व्यापारी के साथ लूट की घटना का खुलासा हुआ। 12 मई को शास्त्री नगर पार्क में लूट की वारदात हुई थी। बुलंदशहर सिटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वारदात में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई 3,15,000 की रकम में से 1,06,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं और बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, कार व अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ प्राप्त की गई है। उल्लेखनीय यह है कि 12 मई को एक व्यवसायी जो जा रहे थे, उनका थैला छीन करके कुछ अपराधी भाग गए थे और आज एक पुलिस मुठभेड़ में उनमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 जनपद हापुड़ के हैं और एक बुलंदशहर का है। इनके पास से लूटे गए 1,06,000 रुपये, 3 तमंचे, कारतूस आज, एक स्विफ्ट डिजायर कार जो उस घटना में रेकी में लगी हुई थी और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिससे घटना को कारित किया गया था, इनकी बरामदगी की गई है। पूछताछ में 2 अन्य अभियुक्तों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगा है, आज वह दिन फिर से झारखंड में चला गया और झारखंड में 16 तारीख से कठोर कदम उठाया गया कोरोना को मात देने के लिए। इसी कारण सैकड़ों लोगों को दिगुली नाका चेकिंग से पैदल दुमका के नौनिहाट जाना पड़ रहा है। नाका चेकिंग में बिना ई पास देके झारखंड में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसी कारण बंगाल की गाड़ी बंगाल की सीमा पर उतार कर बंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? बॉर्डर से। कहाँ गए? बॉर्डर से या कहीं से आ रहे हैं क्या? बर्धमान कहाँ गए थे? कहाँ गए? रतनगढ़। तो अभी कहाँ से आ रही है? बॉर्डर से। और उसके पहले किससे आई? गाड़ी में। कहाँ जाना है तुम लोग को? रामगढ़। तो कैसे जाओगे? पैदल? कैसे जाओगे रामगढ़? पैदल जाओगी। खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है? कुछ व्यवस्था नहीं है? बच्चा लेकर ऐसे? क्या नाम हुआ? लीलमुनी। ठीक। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।